आज ये प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है और बड़े कम समय में आप लोग इतनी मात्रा में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कितने समय ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डेवलपमेंट्स अभी कुछ दिनों में संजौली मस्जिद विवाद है उस पर हुई है और उन डेवलपमेंट्स को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। मेरे साथ इसमें मैं विजेंद्र पाल सिंह हूँ, मैं देवभूमि संघर्ष समिति का प्रांत का सचिव हूँ। मेरे साथ अधिवक्ता बैठे हैं माननीय जगतपाल जी, जिनको शायद सारे जानते भी हैं और जो संजौली मस्जिद विवाद में पूरी जोर शोर से पक्ष रख रहे हैं सनातन समाज का, निचले कोर्ट से लेके उच्च न्यायालय तक। और मेरे इस तरफ बैठी हैं ये पारुल वर्मा जी हैं, जो इनकी सहयोगी भी हैं। डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जगतपाल जी उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो समाज के सामने आज गहनता से रखेंगे, जिसके लिए आप सबको हमने यहाँ बुलाया है। जैसे कि जून से लेके इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, संजौली में जो आंदोलन हुआ पूरे देश में गया, देश में क्या विदेश में भी गया। उस आंदोलन का की जो नींव है वो आम समाज ने रखी थी। उस समाज की में जो आक्रोश था वो कई जगह पे निकला। संजौली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद लगभग 40 से 50 आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए और हमारे लगते हुए जो राज्य उत्तराखंड है वहाँ पर भी काफ़ी देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है वहाँ पर भी आंदोलन हुए। उसके बाद साथ साथ में एक लीगल केस भी संजौली मस्जिद का चला। ऐसे नहीं कि संजौली मस्जिद का चला और जैसे मंडी मस्जिद में भी चला, पर संजौली मस्जिद का भी साथ साथ में एक साइमल्टेनियसली वो चलता रहा। तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो जनता को मालूम है कि उसमें कोर्ट ने 3 मंजिलों को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया था और वो कुछ टूट भी रही हैं, आधी अधूरी अभी टूटी हैं, कुछ दीवारें उसकी गिरी हैं 3 मंजिल की। और उसके बाद 21 तारीख को भी ये केस लगा था MC के कोर्ट में। उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई है वो आदरणीय जगतपाल जी जो हमारे अधिवक्ता हैं वो आपके समक्ष अब उसका पूरा पक्ष आपको बताएंगे क्या हुआ है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होने वाली है। तो मैं चाहूँगा कि अब जगतपाल जी इस पर बात करें। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे आए हैं और हमारे को एक कीमती समय आपने दिया है। उसके बावजूद मैं देव संघर्ष समिति जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एक मुहिम लोगों ने चला रखी है उसके लिए बहुत बढ़िया काम पूरे प्रदेश के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और मुझे देव संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में संजौली मस्जिद के केस को लेकर के ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया है। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का जो मोटिव है इस प्रेस वार्ता का वो ये है कि हम आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से बताना चाहते हैं कि संजौली मस्जिद केस जो है वो कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट हुई। और हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया में आए ताकि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह की कोई टैंपरिंग, कोई छेड़खानी किसी भी विभाग के अधिकारी के द्वारा ना की जाए, जो हम आपको आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 31 मार्च 2010 को संजौली के लोकल लोगों ने एक शिकायत जो की वो AP साहब को की कि संजौली में पॉस एरिया के अंदर एक इलीगल मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है जो कि प्रदेश सरकार की जमीन पे किया जा रहा है। और जिस रिपोर्ट के ऊपर जो जेई थे, तत्कालीन जेई,
वो 31/3/2010 को स्पॉट विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि वहां पे एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है जिसके पिलरों के लिए गड्ढों की खुदाई हो रही थी। वो मौके पे जाते हैं। जब उन्होंने वहां पे काम करने वाले लोगों से ये पूछा कि आप बताइए आपके पास मैप कहाँ है, तो वो कोई मैप दिखा नहीं पाए। जेई साहब ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एनओसी के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा बस कोई एनओसी नहीं है। जब जमीन के कागज मांगे गए तो जो जमाबंदियां दिखाई गई जेई साहब को, उस जेई को दिखाई गई जमाबंदी के मुताबिक जहां पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस जमीन के मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। तो जेई साहब ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट जो है वो आकर के अपने एपी साहब को सबमिट की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि जो एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है ना तो इनके पास कोई सेंक्शन मैप है, ना एमसी की एनओसी है और ना ही इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उससे पहले हमारे जेई साहब ने 253 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का नोटिस स्पॉट पे दे दिया कि आप ये जो पिलरों की खुदाई कर रहे हैं ये काम आप बंद कर दीजिए। और उसके बाद 254(1) में जो रिपोर्ट है कमिश्नर साहब को सबमिट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्फ बोर्ड था और संजौली मस्जिद कमेटी के लोग थे उन्होंने इस मस्जिद की इलीगल और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को जारी रखा। लेकिन उसके बाद जेई साहब मौके पे ना जाकर के उनको काम करने उनको दिया गया जो कि इलीगल था और गैर कानूनी था। और उसके बाद जब संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मिस्टर मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड की सहमति से इस इलीगल मस्जिद के 3 फ्लोर का निर्माण कर दिया गया, तो वर्ष 2012 में जो प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी मोहम्मद लतीफ थे उन्होंने वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन दी कि मुझे मस्जिद बनाने की परमिशन दी जाए। बड़ी हैरानी की बात है कि 3 फ्लोर बन गई, ना तो एमसी ने कोई कार्रवाई की और ना वक्फ बोर्ड को इसके बारे में पता लगा। लेकिन बावजूद उसके जो वक्फ बोर्ड है उसने 16 अक्टूबर 2012 को प्रेसिडेंट संजौली मस्जिद कमेटी को एक एनओसी जारी की कि आप मस्जिद का निर्माण कीजिए लेकिन वक्फ की लैंड पे और अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के। मतलब कि अगर आपका मैप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास होता है तो आप जाकर के मस्जिद का निर्माण करें, लेकिन वक्फ की लैंड पे। उस एनओसी के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा कि आप जाकर के इस मस्जिद का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पे करें, क्योंकि एज पर लॉ जो गवर्नमेंट लैंड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और उसके ऊपर जितना अधिकार मेरा है उतना आप सब लोगों का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। किसी एक जाति धर्म विशेष को ये छूट नहीं दी जा सकती है कि वो जाकर के सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करे और दूसरी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जो है केस बनाया जाए। तो उसके बाद जो मैप उस एनओसी से पहले ही जो सबमिट कर दिया गया था मोहम्मद लतीफ के द्वारा एपी ब्रांच एमसी शिमला में, जिसमें मालिकाना हक को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कमिश्नर साहब की कोर्ट में में 21/12/2013 को वो मैप जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है कि ये जो मैप है आपका ये अप्रूव नहीं हो सकता है और ना ही इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई सैंक्शन दी जाती। इसका हमारे पास ऑर्डर है, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर, जब कमिश्नर के द्वारा 21/12/2013 को पास किया गया, मतलब जो मैप था वो इन्होंने जो सबमिट किया था वो 22/6/2013 को एमसी ने सबमिट किया था, जो कि तकरीबन 5.5 महीने के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर साहब ने सिरे से खारिज कर दिया था। और उसके बाद भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये जानते हुए कि वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके बाद जो वक्फ बोर्ड है और जो
संजौली मस्जिद कमेटी है उन्होंने कोई रीमैप सबमिट नहीं किया आज तक। तकरीबन 11 साल बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई नया मैप आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जो संजौली मस्जिद कमेटी है और जो वक्फ बोर्ड है, इन्होंने 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण कर दिया और भनक भी नहीं लगी। लेकिन वर्ष 2000 की रिपोर्ट आती, वहां पे मैंने नोटिस दिया था ग्राउंड फ्लोर को रोकने का, जबकि एज पर सेक्शन 254 सब क्लॉज 6 ऑफ HPMC एक्ट, अगर कोई इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का काम करता है विदाउट अप्रूवल ऑफ द मैप, तो उनका बिजली पानी तुरंत प्रभाव से काट दिया जाता है। और मैक्सिमम लिमिट जो है केस को डिसाइड करने की 6 मंथ की है। लेकिन इस केस को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में चले हुए 15 साल जब हो गए, और आप लोगों को ज्ञात होगा कि 31 अगस्त 2024 को जब कोई लड़ाई झगड़ा करके, हम पहले से ही कह रहे थे कि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो लोग आकर इस मस्जिद में पनाह लेते हैं, जबकि मस्जिद पड़ोसी इलाके में है, रेजिडेंशियल इलाके में है। तो 31/8 को जब ये लोगों को पता लगता है कि जो झगड़ा करने वाले लोग थे, जो बैड एलिमेंट्स थे, वो इस मस्जिद में आकर के पनाह लेते हैं और लेते रहे हैं। उसके बाद 31/8/2024 को जो प्रोटेस्ट होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा और सारे मीडिया वाले वहां पे थे। और मुझे याद है हमारे कमिश्नर साहब ने वो उंगली दिखा करके कहा था कि ये पूरी मस्जिद गैर कानूनी है। हमारा मानना यह है कि जो एक जज जब एक कॉन्शियस माइंड से ये कहता है कि ये चीज गलत है, और जो जितना भी रिकॉर्ड फाइल में है वो सारा वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है, तो तुरंत प्रभाव से इन सारी 5 मंजिलों का फैसला हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठ करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, और उसके बाद जो है पहली बार हम ऑन बिहाफ ऑफ लोकल रेजिडेंट्स कोर्ट में पेश हुए, और हमने कोर्ट में कहा कि इस केस का फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अदरवाइज हम हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। उसके बाद इस केस में थोड़ा जो है स्पीड अप इस केस ने लिया, और उसके बाद जो अगली जो तारीख थी वो 5 अक्टूबर के लिए फिक्स की गई। 5 अक्टूबर से पहले ही जब हम कोर्ट में पेश हुए, और जब पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आंदोलन किया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब एक लेमैन कोई छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके मकान को तुरंत प्रभाव से डिसमेंटल करने के ऑर्डर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो उसके बावजूद इस मस्जिद वाले केस में ऐसा क्या है सरकार का रवैया, जो ना तो 163 की कार्रवाई संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ हुई, और ना ही कमिश्नर साहब के कोर्ट से इस केस में कोई फैसला आ रहा है। तो 12/9/2024 को जो संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे मोहम्मद लतीफ जी, वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और उन्होंने ये कहा कि हम जो इलीगल जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको हम गिराना चाहते हैं, लेकिन 5 नहीं, हम 3 फ्लोर को गिराना चाहते हैं। उसके अगले दिन 13/9/2024 को वक्फ बोर्ड के CEO भी वो कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि हम इस इलीगल ढांचे को गिराना चाहते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जब 5 अक्टूबर को एक केस कोर्ट में लगता है, तो वक्फ बोर्ड अपनी ही एप्लीकेशन के लिए मुकर जाता है कि हमने कोई इस तरह की एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को नहीं दी है कि हम इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा झूठा है, और किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली जो कोर्ट को गुमराह कर रहा है एक एप्लीकेशन देने के बाद। लेकिन 5 अक्टूबर को डिटेल्ड आर्गुमेंट्स होने के बाद जब हमारे से कोर्ट ने पूछा कि आप इस केस में क्या चाहते हैं, तो हमने, आपको याद होगा, हमने ये कहा था कि हम आज 5 बजे से पहले फैसला चाहते हैं। तो उस दिन 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया था, और जिसमें कमिश्नर साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जो 3 फ्लोर डिसमेंटल होगी फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/10/2024। और हमारी जानकारी के मुताबिक वो कॉपी
14 अक्टूबर 2024 को संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान और वक्फ बोर्ड को वो कॉपी मिल गई थी। तो उसके बाद 2 महीने जो है उनको 14 दिसंबर को खत्म हो जाते थे। और उसके बाद जो है 21 अक्टूबर 2024 को जो लोकल एजेंट्स थे उन्होंने हाईकोर्ट में एक रिट फाइल की थी। और रिट फाइल करने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस का टाइम आउट कर दिया था कि इस केस को 8 हफ्ते के अंदर डिसाइड करें। तो जो 8 हफ्ते थे हमारे, वो 21 दिसंबर को वो भी खत्म हो जाते थे। कमिश्नर साहब को जो ऑर्डर था कि आप इस ऑर्डर का फाइनली निपटारा जो है वो 8 हफ्ते में करें। लेकिन उसके बाद 29 अक्टूबर को एक और हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन मिस्टर नजाकत अली हाशमी जी आकर के उस कंसेंटेड ऑर्डर के खिलाफ जो है हमारे एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में एक अपील दायर करते हैं। और ये कहते हैं कि संजौली मस्जिद के निर्माण के लिए मैंने कुछ पैसे जो है वो डोनेट किए थे, इसलिए मैं हाथ हो गया हूं, इसलिए जो ऑर्डर है इस ऑर्डर को चेंज किया जाए। एक अच्छी बात है और ठीक बात है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में ये बहुत बढ़िया बात है। हर आदमी को कोर्ट जाने का अधिकार है, कोई भी जा सकते हैं, वो भी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड 13/9/2024 को एप्लीकेशन देने के बावजूद एडीजे के कोर्ट में आकर के नजाकत अली हाशमी के केस को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। हमने कोई 13/9/2024 को ना तो हमने कोई एप्लीकेशन दी थी कि हम इसको डिसमेंटल करेंगे, और ना ही मोहम्मद लतीफ हमारा प्रेसिडेंट है। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोर्ट के अंदर आप इतना बड़ा झूठ बोल दें, हर चीज का इलाज है, लेकिन कोर्ट के अंदर आप झूठ बोलें, उसका इलाज तो एक ही है और वो सजा है। तो कोर्ट के अंदर जो हमारे संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान थे मिस्टर लतीफ जी, एडीजे कोर्ट के अंदर उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं ही इस संजौली मस्जिद कमेटी का प्रधान हूं। तो आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन फाइनली 29 अक्टूबर को जो अपील दायर की गई थी वो अपील जो है डिसमिस कर दी गई। और इसके साथ साथ हमारे प्रधान साहब के ऊपर भी कोर्ट ने मोहर लगा दी कि लतीफ ही संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान है। और उसके बाद जो केस की सुनवाई थी वो अभी 21 दिसंबर को कमिश्नर साहब के कोर्ट में थी। और कमिश्नर साहब के कोर्ट में हमने कमिश्नर साहब को इस बात का याद दिलाया कि सर जो 2 महीने आपने दिए थे संजौली मस्जिद कमेटी को इस इलीगल 3 फ्लोर को गिराने का, और इलीगल ये पूरी 5 की 5 फ्लोर इलीगल है। आप इस बात को समझ लीजिए, 3 फ्लोर की कंसेंट उन्होंने खुद दी थी, लेकिन ये 5 की 5 फ्लोर जो है ये इलीगल है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो हमारे जेई साहब की रिपोर्ट है, हम चाहेंगे कि हम मीडिया में अभी हम आपको देंगे, अब उसको पब्लिश करें। उसके अंदर ये लिखा गया है कि पूरी मस्जिद गैर कानूनी है और इलीगल है। तो मेरा मानना यह है एज पर लॉ, क्योंकि जेई इज द फर्स्ट पार्टी इन द कोर्ट, और अगर उनकी रिपोर्ट संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, तो ये मस्जिद पूरी गैर कानूनी है और इलीगल है और ये पूरी गिरनी चाहिए और पूरी गिरेगी। तो 21 दिसंबर को हमने जो कमिश्नर साहब को 2 बातों का याद कराया कि सर नंबर 1, 14 दिसंबर को संजौली मस्जिद कमेटी के 2 महीने पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो आपका ऑर्डर था वो कंप्लाइट नहीं हुआ है। तो उनको एक्सटेंशन दिया गया 15 मार्च तक का, और हमने भी उसको अपोज नहीं किया, क्योंकि अभी जो लेबर की शॉर्टेज है और लेंटर भी तोड़ा जाएगा। एक लेंटर को तोड़ने के बाद उसका सारा रॉ मटेरियल जो है दूर फेंकना पड़ेगा, तब दूसरे लेंटर की कार्रवाई शुरू होगी। हमने बिल्कुल अपोज नहीं किया, हमने कहा ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जब ये पूछा गया कि आपके पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो हिमाचल प्रदेश सरकार इसकी मालिक है,
तो आपके पास क्या रिकॉर्ड है जिसको देख करके आप ये कहना चाहते हैं कि जो मस्जिद बनी है वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है? तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। मैं आप सब मीडिया बंधुओं से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड में करेक्शन, इस जमीन की मालिक है तो 3 महीने में भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंसर्न से कि किसी भी तरह की टेम्परिंग अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ की जाती है तो ये गैर कानूनी होगा और गलत होगा, और ऐसा ना हो उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के लोगों को किसी और तरह की कोई कार्रवाई अपनानी पड़े। तो किसी भी तरह की टेम्परिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना की जाए। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अब 15 मार्च के लिए जो एचपी वक्फ बोर्ड है उनके लिए स्पेशल डायरेक्शन है कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करेंगे। अगर पेश नहीं करेंगे तो जो मटेरियल फाइल में ऑन रिकॉर्ड है हम उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। खसरा नंबर 66 की जमाबंदी वक्फ बोर्ड ने स्वयं कोर्ट के अंदर पेश की है अपने रिप्लाई के साथ, जिसको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन खसरा नंबर 66 के आगे किसी भी तरह की कोई भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। तो हमारी ये प्रार्थना रहेगी रेवेन्यू एजेंसी से कि किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस में आकर के किसी भी तरह की टेम्परिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ना की जाए। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन जाकर के कोई डाटा अगर आप उठा करके देखते हैं, आज 163 की कार्रवाई जो एसी फर्स्ट ग्रेड के कोर्ट में है वो सिर्फ इतनी सी है कि 3 पिलर तो आपकी अपनी मलकियत में है, लेकिन 1 पिलर सरकारी जमीन पे है। तो ऑर्डर ये आता है कि आप इस 1 पिलर को निकाल दीजिए। समझ नहीं आता कि 3 पिलर पे कौन सा कमरा खड़ा रहता है, लेकिन इस पूरी मस्जिद के सारे पिलर जो भी 17-18 पिलर इस मस्जिद के हैं वो सारे सरकार की जमीन पे है। लेकिन आज तक 163 की कार्रवाई एसी फर्स्ट ग्रेड की तरफ से संजौली मस्जिद कमेटी के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं की गई। और हमने आज तक आप मीडिया चैनल के माध्यम से जिस चीज की डिमांड की वो हमें मिला है। और मुझे लगता है हमारी इस बात की भी सुनवाई होगी कि जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होगी। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश सरकार खसरा नंबर 66 की मालिक है और वही हिमाचल प्रदेश सरकार ही मालिक रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि 15 मार्च के फैसले में जो 2 फ्लोर है उसके खिलाफ भी ये फैसला आएगा। हमारे जेई साहब की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट को देखते हुए कि पूरी मस्जिद इलीगल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब खुदाई के समय में मैंने सेक्शन 253 का नोटिस दे दिया था, उसके बाद निर्माण नहीं हो सकता था। उस रिपोर्ट की सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं केस को लेकर के। जो लीगल एस्पेक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है क्रोनोलॉजिकल तरीके से। और इस केस में अभी भी ये कहना कि इस केस में ये हो गया वो हो गया और किसी भी पर्टिकुलर धर्म से इस केस को ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैं एक वकील हूं और वकील के लिए केस एक केस है। और दूसरी चीज आज आपके मीडिया चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के मोहम्मदन लोग जो हैं वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि सर ये मस्जिद कब टूटेगी। तो मैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि सब लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर जवाब देना नामुमकिन होता है, सब लोगों को कॉल के ऊपर जवाब देना नामुमकिन होता है किसी वकील के लिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरी जो मस्जिद है वो गैर कानूनी है, इलीगल है और बड़े जल्दी ये टूटेगी। और जो दूसरी चीज इसमें ये है कि इस मस्जिद के अंदर जो संजौली मस्जिद है, वर्ष 2012 से जब से मास्टर सलीम टेलर ने इस मस्जिद की कमान अपने हाथ में ली थी, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मुसलमान है उनकी एंट्री बंद कर दी थी इस मस्जिद के अंदर जाने के लिए। लेकिन जो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने और जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, उनसे ही वो नमाज पढ़ते हैं। कोई यूपी से कोई लाया गया था मौलवी, वो वही उस इलीगल मदरसे में पढ़ाते थे और वही वहां पे नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन वो 31/8/2024 को
वहां से भाग गए थे। और सबसे बड़ी बात, जो अगर हम लोकल एजेंट्स की बात करते हैं, तो ये बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संजौली मस्जिद का निर्माण जहां पे किया जा रहा है और किया गया था, यहाँ के लिए मरकज और मरगट दोनों ही शिफ्ट कर दिए गए हैं। मरकज का मतलब होता है कि जो भी कोई बाहर से कोई जमात इनकी आती है, वो सारे लोग जाकर के वहां पे रिहाइश करेंगे। और